हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल हो चुकी थी, मगर अब तक औलाद की नीमत से महरूम थे। दिल में बरसों की दुआएं, आंखों में उम्मीद की चमक और जुबान पर आजिज़ी के साथ एक ही इल्तिजा थी, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और साले बेटा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी की दुआ को कबूल फरमाया और थोड़े ही अरसे बाद आपकी दूसरी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अतहर से एक खूबसूरत नूरानी बेटा पैदा हुआ। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह का नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए यह खुशी बेहद अजीम थी। उनकी आंखों में ममता के आंसू थे और दिल में अल्लाह की नेमत का शुक्र था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये लम्हा रोशनी का ऐसा सितारा बन गया जिसने उनके दिलो दिमाग को रोशन कर दिया। मगर दोस्तों, जहाँ खुशियाँ मिलती हैं ना, वहाँ आजमाइशें भी आती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी जनाब सारा, जो खुद बांझ थी, बर्दाश्त न कर सकी कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को औलाद मिल गई। उनके दिल में हसद पैदा होने लगा। एक दिन उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साफ कह दिया कि हाजरा और उसके बेटे को यहाँ से दूर ले जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। एक तरफ वफाशियार बीवी और दूसरी तरफ वो बेटा जिसके लिए बरसों दुआएं की थी। मगर अल्लाह के नबी अपनी चाहत पर नहीं, अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। उसी लम्हे अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ, ए इब्राहीम, मेरे हुक्म से इस्माईल और हाजरा को एक वीरान जगह पर छोड़ आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सर आंखों पर रखा और हज़रत हाजरा और नन्हे इस्माईल को अपने साथ लिया। एक लंबे सफ़र के बाद एक वीरान जगह पर पहुँचे। न दरख्त, न पानी, न साया। यही वो जगह है जहाँ आज खाना काबा मौजूद है। उस वक़्त उसे मक्का नहीं बल्कि एक सुनसान जगह कहा जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब हाजरा को थोड़ी सी खजूरें और एक पानी का मशकीज़ा देकर वापस जाना चाहा तो हज़रत हाजरा हैरत से पुकार उठी, ए इब्राहीम, क्या आप हमें इस वीरान जगह पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से सर हिलाया और फरमाया, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा का ईमान बोल उठा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोते हुए वापस आ रहे हैं और एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, मैं अपने बेटे और अपनी बीवी को एक बेयार और मददगार जगह पर तेरे सुपुर्द करके आया हूँ, तो उनको इश्क अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा और लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे ताकि वो तेरा शुक्र अदा करते रहें। इधर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चंद बुन तक पानी पीती रही, खजूरें खाती रही और इस्माईल को दूध पिलाती रही। और फिर खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गए और माँ के जिस्म में दूध भी बाकी न रहा। नन्हा इस्माईल भूख और प्यास की शिद्दत से तड़पने लगा। माँ का दिल तड़प उठा। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी की तलाश में निकली। करीब एक पहाड़ी थी, सफ़ा, वहाँ चरी, कुछ नजर न आया। फिर मरवा की तरफ दौड़ी, वहाँ भी खामोशी और वीरानी। वो बार बार सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही, उम्मीद में, तड़प में, दुआ में। 7 मरतबा उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान पानी की तलाश में चक्कर लगाए। माँ की बेकरारी, अल्लाह पर भरोसा और सच्चे इखलास ने तारीख रकम कर दी, जिसे आज तक मुसलमान सही की सूरत में दोहराते हैं। जब 7वां चक्कर मुकम्मल हुआ तो हज़रत हाजरा वापस लौटती हैं और क्या देखती हैं, नन्हे इस्माईल अपनी एरियां ज़मीन पर रगड़ रहे हैं। जहां उनकी एरी ज़मीन पर लगी वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। जी हाँ, ये कोई आम पानी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का वो नज़ारा है, वो ख़ास तोहफा है, एक मौजज़ा है। ये वही चश्मा था जिसे आज हम आब ज़मज़म के नाम से जानते हैं, जो क़यामत तक जारी रहेगा। कुछ वक़्त बाद एक काफ़िला वहाँ से गुजरा। उन्होंने चश्मा देखा तो हैरान रह गए। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इजाज़त दी कि वो यहाँ बस सकते हैं, शर्त ये कि वो अदल और इखलास के साथ रहें। यूं मक्का की बुनियाद रखी गई। हज़रत इस्माईल की परवरिश उसी मक्के में हुई। वो बहादुर, नेक और फर्माबरदार नौजवान बने। अपनी माँ का बहुत अदब करते, शिकार करते, लोगों की मदद करते। कई बरस बाद हज़रत इब्राहीम दोबारा मक्के आए। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा अब एक साले और मजबूत नौजवान बन चुका था। सुभान अल्लाह, बाप बेटे की मुलाकात जज्बात से लबरेज थी। फिर एक दिन नया हुक्म नाजिल हुआ, ऐ इब्राहीम, मेरे घर खाना काबा को तामीर करो। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने मिलकर बैतुल्लाह की बुनियाद रखी। एक पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम दीवारें उठाते और हज़रत इस्माईल पत्थर लाते।
اور وہ پتھر آج بھی موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تعمیر کے دوران دونوں باپ بیٹا یہ دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یوں محبت، ایثار، قربانی اور اخلاص سے لبریز یہ داستان اللہ کے گھر کی بنیاد بن گئی اور امت مسلمہ کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ بنی۔ دوستوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ صبر، قربانی اور ایمان کی وہ شمع ہے جس نے پوری انسانیت کو روشنی عطا کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سچی ایمان افروز اور روحانی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ پیغام ایمان ان کے دل تک بھی پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔